करते हैं। आगरा की पवन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रुपए वापस न करने पर दोस्तों ने ही पवन की हत्या की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो दोस्तों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। सबूत मिटाने के लिए शव को जला भी दिया गया था। दोनों आरोपी दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो दोस्तों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है। सबूत मिटाने के लिए शव को जला भी दिया गया था। तो अगली खबर कानपुर से है, जिसमें एक मुस्लिम महिला ने श्री राम की अकीदत के साथ उन्होंने पुस्तक राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार समग्र का उर्दू तर्जुमा यानी अनुवाद किया है, ताकि मुस्लिम भी प्रभु श्री राम के कृतित्व व्यक्तित्व से रूबरू हो सके। इस पुस्तक में मुस्लिम साहित्यकारों ने रचनाओं से श्री राम को नमन किया है। डॉक्टर सिद्दीकी कहती हैं कि भाषा कलम का कोई मजहब नहीं और सच्चे साहित्यकार की आंखों पर मजहबी चश्मा नहीं होता। ये राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार, इसमें लगभग 108 अध्याय हैं, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व के ऊपर मुस्लिम साहित्यकारों ने जो प्रशंसनीय कविताएं, नज़में और अपने जो विचार रखे हैं, उनका उर्दू अनुवाद है। और ये एक साझा संस्कृति, कानपुर की गंगा जमनी तहजीब के लिए एक मेरा ऐसा प्रयास है जो शायद है आने वाली पीढ़ियों के लिए नज़ीर साबित होगा। मैडम, आइडिया कहाँ से आया, कितना टाइम लगा इस तर्जुमानी में? ये तो वक्त लिया इसने, अनुवाद ने काफ़ी 3-4 साल का, क्योंकि अनुवाद एक कला नहीं बल्कि एक विज्ञान है। और कभी भी हम अनुवाद के लिए कलम उठाते हैं तो ये हमारे मौलिक कार्य से कहीं ज़्यादा दुष्कर और कठिन होता है। उसी तरह की मेरा भी समय लगा 4-5 साल का। मुझे इसकी प्रेरणा पंडित बद्री नारायण तिवारी जी, जो शिवालय मानस संगम वाले हैं, उनसे मिली। वो हमारे मार्गदर्शक हैं और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस कार्य के लिए, इस पावन कार्य के लिए उन्होंने मेरा ही नाम चुना। और भी लोग कानपुर की धरती से थे जो ये उर्दू अनुवाद कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अमरोहा की। शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्त यहां पर नजर आया। शराब माफिया रामलाल की संपत्ति कुर्क की गई। अवैध शराब से ये संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसे कुर्क कर लिया गया। तो सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला लकड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्त होता हुआ यहां पर नजर आया। अमरोहा की यह घटना है, जहां पर शराब माफिया रामलाल की संपत्ति कुर्क की गई। अवैध शराब से ही यह पूरी संपत्ति यहां पर अर्जित की गई थी, जिसे कुर्क कर लिया गया। वही रंगों का खेल और खुशियों का त्योहार होली अब बस चंद दिनों बाद आने वाला है। लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जहां एक तरफ आम आदमी ये कह रहा है कि कोरोना के डर से वो होली नहीं मनाएगा, तो वहीं दुकानदारों के चेहरे पर भी सामान न बिकने के चलते मायूसी है। दुकानदारों की माने तो पिछली होली भी नुकसान में गई थी और इस बार की होली भी घाटे का सौदा ही है। तो गाजियाबाद में भी दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग इस बार कम खरीदारी कर रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो इस बार होली मनाने से बचते हुए नजर आएंगे। तो दुकानदारों का भी कहना है कि पिछले साल की होली भी मायूसी भरी थी और इस बार की होली में भी बिक्री ना होने की वजह से ये वाली होली भी घाटे का सौदा साबित हो रही है। तो कोरोना के चलते होली के रंग फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के चेहरों पर भी मायूसी छाई हुई है। लोग खरीदारी भी कम कर रहे हैं। बढ़ते आगे, सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सिरवारा गांव में किसानों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। दरअसल ये 3 किसान सुबह खेत पर गए थे, जहां जंगली सुअर ने इन तीनों पर हमला बोल दिया। हमले में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य दोनों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंच लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जंगली सुअर को पीट पीट कर मार डाला। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
तो सुल्तानपुर की घटना है जहां पर खेतों में गए 3 किसानों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया और इस हादसे में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं ग्रामीणों में इस घटना को लेकर रोष देखने को मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पीट कर सुअर की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो हमले में एक किसान की मौत हो गई, वहीं 2 किसान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जंगली सुअर ने इन किसानों पर हमला कर दिया था। तो गुस्साए ग्रामीणों ने सुअर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। किसान के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 2 अन्य घायल किसानों का इलाज अस्पताल में जारी है। सुल्तानपुर की यह घटना है। तो सुल्तानपुर में इन 3 किसानों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से किसान सकपका गए। वहीं इस हमले में एक किसान की मौत हो गई, 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी दबंगों की दबंगई थामने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है जहां 6 से 7 दबंगों ने कहासुनी होने पर युवक की दौड़ा कर पिटाई कर दी। पिटाई की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी दबंग युवक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं। वहीं पुलिस ने अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं सीतापुर में विद्या ज्ञान स्थली में सीएम के कार्यक्रम के बाद प्रदेश सरकार में कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अचानक जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री को देख स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में बने इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे रूम, चाइल्ड वार्ड समेत पूरे अस्पताल का भ्रमण किया। एड्रेस डेटा देखिए, इसमें एक तो जो सुविधाएं हम लोग प्रदान करते हैं और आजकल सभी जिला अस्पताल पर हम लोग का ये वो है प्रस्ताव है कि एक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, डायग्नोस्टिक लैब हमारा अच्छा रहे और उससे जुड़े हुए और भी जो कार्यक्रम हमारे चलते हैं उसका पूरा समीक्षा करना, बिल्डिंग्स को देखना। जहाँ मैं जाता हूँ मैं प्रयास करता हूँ कि मैंने कोई CHC या जिला अस्पताल देखता हूँ तो CHC हमने CHC कसमंडल तो देख के मैं आया हूँ, फिर यहाँ जिला अस्पताल देख रहा हूँ, महिला अस्पताल देखूँगा। NRC सेंटर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है क्योंकि यहाँ कुपोषण पे भी काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पर अपने यूपी में, उसका सेंटर ठीक से चलता है कि नहीं उसका जाना। और ये जो अलग अलग टाइप की हॉर्स की बीमारी ये सब मैं देखते आया था और ये पूरा बिल्डिंग देखने के लिए तो इसका एक कार्यक्रम होता है कुपोषण से बाहर निकलना और उनको किस तरह से पोषक तत्व देना, उनके माँ को यहाँ बैठाना 14 दिन के लिए और उस एक वेट गेन उसको करना चाहिए, तभी हमारे ये बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।